बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उस समय तो किसी ने भी टाई पैंट नहीं पहन रखी थी जितने बाबा साहब पहनते थे। हाँ, यूएस गए थे ना, नहीं गए थे ना, यूएस वाले पहनते हैं नहीं भाई, यूएस पहले वो तो भारत में पहनते थे, फॉर्मल नहीं, एजुकेशन उनकी फॉर्मल थी ना, वो वहां तो से कोलंबिया से भारत थे में ना आके ही वो, पहना ना हाँ, उन्होंने। बिल्कुल वो तो गांधी भी गए थे, हाँ, तो गांधी ने तो सूट पैंट नहीं पहना था गांधी कभी। इंग्लैंड ही गए ना, नहीं, गांधी इंग्लैंड यहाँ भी गए, गांधी गए ना, गांधी भी तो यूएस बैरिस्टर नहीं बन गए गए ना, ना, यूएस ज्यादा प्रोफेशनल है। बैरिस्टर बन गए ना, यूएस तो वो भी गए थे, जवाहर भी गए थे, सब कुछ सारे गए थे, तो उन्होंने तो कोट पैंट नहीं पहने ना, उन्होंने तो कोट पैंट, उन्होंने तो अपना वही रिवाज पहना है, तो बात ये नहीं है। हाँ, हम दलितों को एक चश्मे से देखते हैं, आज दलित वो नहीं है, आज वो जागरूक दलित है, आज जागरूक इंसान होता जा रहा है। तो ये जो अच्छा, एक और अपना उदाहरण आपसे शेयर कर दूं, बिल्कुल लास्ट ही चल रहा है ये। मैं 2 बार मेरी गाड़ी में निकल रहा हूं मैं, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन है उसी दिन, और लंबी चौड़ी रैलियां निकली हैं, इतना बड़ा अंतर है, और मैं कई बार उर्स में ही फंसा हूं, आप समझिए इसको, इतना बड़ा अंतर है, मतलब जो बच्चे यंग जो नारे लगा रहे हैं, नाच रहे हैं, गाड़ियों को निकलवाने के लिए हाथ की वो बन जाती तुरंत चेन कि भाई साहब आप निकालिए गाड़ी। मतलब मैं 2 बार फंसा हूं, दोनों बार मुझे इतनी इज्जत से निकाला गया कि नहीं यहाँ से गाड़ी निकाली, यहाँ से गाड़ी निकालिए, यहाँ तक कि मैंने उनको जय भीम भी बोला, क्योंकि मैं मानता हूँ इसलिए मैंने बोला, नहीं अच्छा है, लोग तो हैं, गाड़ी निकाल दी। निकालना ही चाहिए था। ये चीज मैं माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए नहीं बोल सकता हूँ, नहीं मैं देखो मैं नहीं बोल मैं सकता थोड़ा हूँ। बीइंग हाँ, एडवोकेट में हाँ, कहना चाहता हूँ, हाँ, सड़क पर किसी का भी धार्मिक प्रोग्राम नहीं होना चाहिए। जी, सड़क धार्मिक प्रोग्राम के लिए नहीं है, हम्म, उनके लिए अलग व्यवस्था बनानी चाहिए। सड़क लोगों के चलने के लिए है। बिल्कुल, सड़क को अगर बाधित करेंगे आप, विदेश दुनिया में भी तो होते हैं ना सब धार्मिक, सड़क पे तो नहीं करते हैं। अगर सड़क नहीं, पे करना भी है, विदेशों में भी कर अगर रहे हैं, सड़क पे करना भी है कुछ तो लोग आप कर रहे हैं वहां भी। सड़क पे भी करना है तो आपको इतना कम से कम कर दीजिए जहाँ पर लोगों का आवागमन ज्यादा ना हो। हाँ, अगर आप आम जनता को अगर परेशान करने का काम करेंगे हाँ, हाँ, तो वो आपकी कोई समझदारी नहीं है, बिल्कुल, बिल्कुल समझदारी नहीं है। बिल्कुल, मेरे को कोई फायदा हो रहा हो, मैं कुछ काम कर रहा हूँ और दूसरे को अगर नुकसान हो रहा हो, हम्म, तो मेरी समझदारी कहाँ है यहाँ पे बताइए? सही बात है। तो रूल ऑफ लॉ का ही काम है ये भी। ये फिर रूल ऑफ लॉ का काम है। तो पुलिस को ये काम करना चाहिए ना, कैसे व्यवस्था बनाई जाएगी, कैसे लोगों के अंदर डर निकाला जब जाए, पुलिस कैसे पीट देती है तो लोग बुरा मान जाते हैं, कहते हैं बताइए नहीं, पुलिस का ये पीटने का काम है ही नहीं। संप्रदायवाद फैला रहे हैं। पुलिस को पीटने का काम ही नहीं है। हाँ, पुलिस का काम पीटना नहीं है। हम्म, पुलिस का काम है रूल ऑफ लॉ को एग्जीक्यूट कराना। हम्म, अगर कोई गलत कर रहा है तो हम्म, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना। पीटना काम नहीं है, टॉर्चर करना काम नहीं है, गोली मारना काम नहीं है पुलिस का। हाँ, पुलिस का गोली मारना जब काम है जब कोई तुम पे गोली चला रहा हो। हर बंदा चला ही रहा है, उत्तर प्रदेश पुलिस में रोज गोली चल रही, तो बताइए फिर आप पुलिस क्या तो और बात कर कमजोर है रहे उत्तर प्रदेश की। अगर हर आदमी गोली चला रहा पुलिस पे तो पुलिस का डर ही नहीं है ना, फिर बताइए ना। अगर पुलिस पे हर छोटा-मोटा भी क्रिमिनल अगर गोली चला दे रहा है, तो फिर पुलिस का डर कहाँ है भाई? फिर पुलिस कौन-सी फिर बहुत बड़ा काम कर रही है पुलिस बताइए? पुलिस पर कोई गोली नहीं चलाता सरकार। पुलिस के नाम से तो इंडिया में लोग डरते हैं। हो? चलाते हैं, क्या हाँ, बात कर रहे कुछ जो चलाते हैं तो उनका इंतजाम गलत होता है ना, उसका इंतजाम अलग होता है। आजकल तो सब कुछ है। हो? हाँ, 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 तो हाँ। मेरे को ये लगता नहीं है, मेरे को निशांत जी जो है क्या इनको तो अब की बार मेरे को लगता है कि मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये अपील भी करना चाहूँगा कि यूपी पुलिस को अब की बार गोल्ड मेडल के लिए अप्लाई करना चाहिए, बाहर जाके शूटिंग में। क्योंकि इनके निशाना बहुत तेज़ है। एक ही पैर में गोली मारते हैं और सही निशाने पे लगती है। और वो भी बिल्कुल पिंडलियों पे लगती है, हड्डी को नुकसान नहीं होता उससे। हाँ, तो क्या लोग जानते नहीं है? सब जानते हैं लोग, सब जानते हैं। ऐसे कभी भी क्राइम कंट्रोल नहीं होगा। हम्म, क्राइम कंट्रोल करने के लिए आपको जुडिशरी को और एम्पावर्ड करना पड़ेगा। आपको लोगों को अवेयर करना पड़ेगा। हम्म। क्या क्या आप और मैं, हम एजुकेटेड लोग हैं, क्या हम कानून को हाथ में ले सकते हैं क्या? हज़ार बार, लाख बार सोचेंगे हम कानून को हाथ नहीं, में मैं लेते हैं। तब लूंगा जब मेरे परिवार पे आएगा, यस, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कानून जब का। लेंगे ना, हाँ, वो एक वो तो हमें आईपीसी अभी उन्होंने बीएनएस कर दिया। हम्म, आईपीसी में भी आपको आपको डिफेंस मतलब सेल्फ डिफेंस का आपको अधिकार है। सेल्फ डिफेंस में लेना ही लेना ना आपको। मगर आप जाके किसी को परेशान करेंगे, किसी को ये करेंगे, किसी को करेंगे, उद्घाटन करेंगे, नहीं करेंगे आप। आप शांति से अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, मैं शांति से ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। मैं डिग्निटी के साथ अपनी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। लाखों करोड़ लोग हैं। जो कुछ चंद लोग हैं जो डिग्निटी के साथ नहीं जीना चाहते और दूसरे लोगों को परेशान करना चाहते हैं, उनके लिए पुलिस है ना। बिल्कुल। पुलिस तो उन्हीं के लिए है ना। आम आदमी की सुरक्षा के लिए उनके लिए पुलिस है। अन्यथा अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश में जितनी पुलिस संख्या इतनी कम है, उतनी पुलिस हैंडल नहीं कर सकती। अगर कर लेगी सब हैंडल। अरे सर पुलिस सब कुछ कर लेगी। पुलिस सब कुछ कर लेगी। पुलिस चाहे तो मंदिर के सामने से चप्पल चोरी नहीं हो सकती है। इस बात का मैं गवाह हूँ। मैं 20 साल हो गए मुझे वकालत करते-करते। जी। क्रिमिनल एडवोकेट हूँ मैं। हाँ, मुझे पता पुलिस अगर चाहे हाँ, तो कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता है। भगवान अच्छा। का तो मुझे पता नहीं। हाँ, हाँ, भगवान चाहे तो पत्ता हिलेगा नहीं हिलेगा। हाँ, मगर मैं इंडिया की पुलिस को जानता हूँ, अगर पुलिस अपनी पे आ जाए हम्म, तो क्रिमिनल तो छोड़ो, सांस भी नहीं ले सकता कोई। हम्म, इतनी पावर है पुलिस को तो यार। हम्म, अगर पुलिस अपनी ईमानदारी से आ जाए तो हम्म। क्राइम नहीं हो सकता है। बिल्कुल क्राइम नहीं हो सकता है। जो क्राइम मिलकर हो रहे हैं उनको क्या करोगे आप? चलिए, लास्ट सवाल है कि बहन जी को क्या हम देखेंगे रैलियों में, यात्राएं करते हुए देखेंगे जल्दी हम? नहीं बिल्कुल बहन जी को देखेंगे आप। बहन जी हमेशा आती हैं, जब भी चुनाव होते हैं आती हैं। बहन जी रैली करती हैं, ऐसे नहीं कि नहीं करती हैं रैली। अभी 9 अक्टूबर को किया था, जी, आपने जी, देखा, बहुत देख बड़ी रैली थी। और बहन कुमारी वो मायावती, बहुत उम्मीद जग गई लोगों के अंदर उस रैली हाँ, से। उम्मीद तो लोगों में है ही खैर। देखो बहन कुमारी मायावती मास लीडर हैं, ऐसा नहीं है कि मास लीडर नहीं है। और बहन जी को चाहती भी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने। उसके बाद में 14 अप्रैल को बहन कुमारी मायावती
नोएडा में भी करना चाहती थी, मगर नोएडा प्रशासन ने मना कर दिया कि हम नहीं करा पाएंगे, क्योंकि बहन जी के आने की पता है कि 2-3 लाख लोग आने हैं। हाँ, बिल्कुल। तो बहन जी आज भी बहुत मास लीडर हैं और बहन जी न्याय प्रिय नेता हैं। न्याय पर विश्वास करती हैं, कानून पर विश्वास करती हैं, रूल ऑफ लॉ पर विश्वास करती हैं, क्योंकि उनको पता है कि एक स्टेट कैसे चलाया जाता है। आपने एक सवाल किया मेरे से, मगर उसका जवाब नहीं लिया आपने। जी, जी। आपने कहा था कि बहन कुमारी मायावती सरकार की क्यों बढ़ाई करती हैं? योगी हाँ। सरकार की। आपने क्लिप भी चलाई थी। हाँ, और एक क्लिप और भी है मेरे पास, उसमें योगी जी हैं, जब समाजवादी पार्टी की बारी आती है तो कहते हैं कि ये समाजवादी पार्टी के गुंडे ऐसे-ऐसे हैं, जब मायावती जी की बारी आती है तो हँस के कहते हैं, वो करप्शन है, हाथी का पेट तो वैसे ही बड़ा ही होता है ना भाई साहब। पर वो कभी नहीं बोले कि बसपा के जो गुंडे हैं या बसपा ऐसे है, वैसे है। तो ये जो चलता है ना इनका। देखिए, हाँ, ये जो लोग लगाते हैं ना, ये हाँ, खुद करप्ट लोग हैं। अच्छा। बहुजन समाज पार्टी ने ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ मैं हुँ। आपको, आज तक 1 पैसा का करप्शन नहीं किया। 1 पैसा का करप्शन आप बताएँ? कहीं कोई केस चल रहा हो तो बता दीजिए आप। बताएँ ना आप? मैं कुछ नहीं नहीं, नहीं बोलूँगा, आप आप बताएँ अपनी ना। बात रखिए। नहीं आप बताएँ कोई करप्शन चल रहा हो तो? बहुजन समाज पार्टी एक भी पैसा चंदे में लोगों से नहीं लेती है, धन्ना सेठों से नहीं लेती है। हुँ, है तो बताइए आप? हज़ारों करोड़ चंदा लिया इन लोगों ने। चंदे का धंधा धंधा जिसको दिया उससे चंदा लिया और वो हाथी का पेट बताएँगे क्या? नहीं बता सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी गरीब लोगों के सहयोग से चलती है। कोई ₹5 दे रहा है, कोई ₹20 दे रहा है, कोई ₹50 दे रहा है, कोई ₹100 दे रहा है, उनसे चलती है। देश में एक ही पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, जो धन्ना सेठों से, किसी कंपनी से, किसी व्यापारी से पैसा नहीं लेती है। ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ मैं आपको, देख हुँ, लेना। हुँ। कोई नहीं, और पर ये पार्टी नहीं। शायद ये मान्यवर कांशीराम जी ने ही शायद ये कल्चर दिया था, कि जो लोग सरकारी नौकरी में थे, बाय द वे ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में जो आदमी है, वो भी 1 दिन की तनख्वाह भेजता था, ताकि कि ये मेरी तरफ से है। नहीं, 1 दिन की तनख्वाह तो नहीं, हाँ, खैर वो तो अपना स्वेच्छा से देखो, हुँ, वॉलंटरी स्वेच्छा था। से, वो स्वेच्छा से, वॉलंटरी बिल्कुल। था कि वो कौन हाँ, आदमी क्या देना चाहता है, बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है ना? वॉलंटरी था। वॉलंटरी था। तो वहाँ वॉलंटरी है, जो आदमी पर मोहब्बत मुझे करता है, लगता है कि तो मायावती से बड़ा कोई लीडर नहीं है इस समय। मतलब मतलब इस जैसे कई लोग तो उनको दलितों का लीडर, जैसे डॉक्टर अम्बेडकर को दलितों का ही बताने के चक्कर में बिज़ी रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है उत्तर प्रदेश में अगर बड़े लीडर्स के आप नाम लेंगे या राष्ट्र में, तो मायावती जी उनमें से एक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। नहीं, बिल्कुल डेफ़िनिटली हुँ, बहन हुँ, जी बहुत हुँ, बड़ी नेता हुँ, हैं हुँ, और लोगों को समझना चाहिए कि बहन जी जैसा शासन, बहन जी जितनी अब बहन जी ने जितना मतलब सैक्रिफ़ाइस किया है, शायद एक महिला नहीं कर सकती। आम महिला तो कर नहीं सकती। हुँ, बहन जी ने बहुत सैक्रिफ़ाइस किया है बिल्कुल। और इतना सैक्रिफ़ाइस एक आम इंसान नहीं कर सकता है। हुँ, हुँ, इतनी बड़ी पार्टी को चलाना, राष्ट्रीय लेवल की पार्टी को चलाना, पूरे देश में आज राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है और पार्टी को विचारों पे चलाना। जो विचार माननीय काशीराम साहब ने दिए थे, जो उम्मीद माननीय काशीराम साहब ने बहन जी पे लगाई थी, उस उम्मीद पर खरा उतरना, हुँ, ये बहन जी कर सकती है। नहीं तो बहुत सारे लोग आप जानते हैं, राजनीति में, बहुत सारे लोगों को मैं बता सकता हूँ, नाम बता सकता हूँ, जो जिन्होंने अपना ज़मीर बेच दिया, वो तो अभी बिक सत्ता रहे। के लिए। अभी देखो ना, अभी अभी बिक रहे हैं, हाँ, अभी न्यूज़ लगा लो, अभी अभी बहुत तो तेज़ी से सत्ता के लिए चालू अपना है। ज़मीर बेच दिया। हुँ, बहन जी अपने सम्मान में या अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के सम्मान में, हुँ। कभी भी वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। डिग्निटी के साथ जीती हैं बहन जी। आज भी जब चलती हैं तो शेरनी की तरह चलती हैं अरे और ये वो गर्व है हमें बहन जी पे। 2 कांग्रेसी नेता पहुँच गए थे गेट पे कि आज जो है हम मिलना चाहते हैं। मुझे इतनी हँसी आई, मैंने कहा मायावती जी, एक बार मोंटेक सिंह अहलूवालिया जो कि बहुत बड़े वो थे, फाइनेंस एडवाइज़र थे भारत सरकार के, 2014 से पहले की बात है। बहन जी को फ़ोन कर दिए वो, उनके असिस्टेंट को, हुँ, बोले कि उनसे कह दीजिएगा ऐसे-ऐसे फंक्शन है, तो उन्होंने बोला ऐसा है। उनको बोलिए सोनिया जी को या मनमोहन सिंह जी को, वो बात करेंगे बहन जी से, आप मत फ़ोन किया करिए। तो बहन जी को अपना लेवल मालूम है और ये सबको पता होना चाहिए किसका लेवल क्या नहीं है। कोई जब नेता राष्ट्रीय लेवल हाँ, का नेता है तो उससे मिलने का देखो तरीका होता है। बिल्कुल, हर बिल्कुल। आदमी को मिलने का तरीका हाँ, होता है, हाँ। टाइम लिया जाता हाँ, है, हाँ, हाँ। अपॉइंटमेंट लिया जाता है, उसके साथ मिलते हैं नहीं बहन जी मिलती है सबसे मिलती हैं, हुँ। छोटे-छोटे कार्यकर्ताओं से मेरा मिलती हैं। पॉडकास्ट करवाना है बहन जी से। मैं तो पता है इससे कह रहा था एक बार, बहन जी घर के बाहर बैठ के धरना दूँगा मैं जब तक नहीं बोलेंगी ठीक है, नहीं आ जाओ 20 ये मिनट वादा के तो लिए आ नहीं कर जाओ सकता तुम। मैं कि करा सकता हूँ, नहीं करा सकता हूँ। वो तो बहन जी डिसाइड करती हैं, नहीं, मैं पर मैं कुछ सोच नहीं रहा था कहता। घर के बाहर धरना दूँगा ना, धरने की कोई ज़रूरत नहीं 1 है। हफ्ते तक बैठा रहूँगा, खुद ही बोलेंगे जब अरे बहन दे जी दो का 20 जन्मदिन मिनट होता है इसको। या बहन जी का होता है तो वहाँ मीडिया को जाने का अलाउ करती हैं बहन जी, तो आप अच्छा, जाएँ वहाँ पे मोस्ट वेलकम है, आप सवाल पूछें, जो भी जी। पूछना चाहती हैं। तो बहन जी अलाउ करती हैं मीडिया को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब बाबा साहब का जन्मदिन होता है जब अलाउ करती हैं मीडिया हाँ, को। हाँ, हाँ। मीडिया जाती है, हाँ, हाँ। बाइट लेती है मीडिया, मीडिया सवाल भी करती है। हाँ, हाँ। करती है तो आप जा सकते हैं, मोस्ट वेलकम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी के लिए कोई थोड़ी है। हाँ, हाँ। बहन जी सबकी हैं, बहन जी हुँ, सबसे मिलती हैं, जिनसे हुँ, मिलना होता है। हुँ। तरीका होता है हर आदमी से मिलने का, थोड़ी बिल्कुल। कि भी आप चले जाओ केवल फ़ोटो खिंचवाने के लिए कोई जाएगा तो हाँ, फिर हाँ, हाँ। कहाँ से जाएगा? हाँ, ये तो खामा-खा की बात है, बस कि बदनाम करने वाली बात है कि बहन जी नहीं मिलती। बहन जी सबसे मिलती हैं और बहन जी जितना अपने कार्यकर्ता से मोहब्बत करती हैं, शायद दूसरा नेता कुछ करता होगा। बहन जी बहुत प्यार करती हैं अपने लोगों से, बहुत डन। प्यार करती हैं अपने नेताओं से, सबसे बहुत एब्सोल्यूटली करती हैं। एग्री विथ यू। बहुत-बहुत धन्यवाद मेरे शो थैंक यू पे। इट वेरी वाज़ मच, थैंक यू वंडरफुल वेरी टॉकिंग मच। टू यू। नहीं, नहीं, बहुत अच्छा मुझे लगा और बहुत थैंक यू।